मैं ये कह रहा था कि यशवंत भाई से मैं बड़ी मेरी गुजारिश है कि हरियाणा में ये जो है किलो में मापते हैं और बंगाल में ये लोग लीटर में मापते हैं। 1% पे 8 सीटें हटा देते हैं और हमारी 2% ज्यादा है, उसमें भी 4-6 करते रहिए यशवंत भाई। लगभग सारे एंकर एक ही टॉपिक पर डेली डिबेट करते हैं। वो टॉपिक कहीं से तो आता होगा, कहीं से तो उन्हें बताया जाता होगा, वरना सबके दिमाग। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा आया है, क्या अगर साथ मिलकर लड़ते कांग्रेस और टीएमसी तो ज्यादा फायदा होता? क्या उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं इस आंकड़े को? आइए देखकर मजा आएगा। देखिए, मेरे लिए तो एक एग्जिट पोल एक हम बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सरकारी पोल हो रहे हैं, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से दो बातें कह रहे हैं कि हम लोग यानी इंडिया ब्लॉक 295 प्लस पर जा रहे हैं जी। अब वो सारी की सारी उत्तर प्रदेश में आप कर लीजिए, बंगाल में कर लीजिए, केरल में आप उनको 10 सीटें जिता लीजिए या तमिलनाडु में 5 सीटें जिता लीजिए, वो आपकी इच्छा है, आपका अपना विशेषाधिकार है, आपकी अपनी मार्केटिंग कंपनी है या सी वोटर की अपनी एक विश्वसनीयता। मैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन हमारा जो अपना इंटरनल सर्वे है उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। ये हमारा अपना जो हम लोगों ने इंटरनल सर्वे किया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर रहा है। मैं दोबारा से आपको इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। बाकी सारी चीजें जो 4 तारीख को होगी वो एग्जैक्ट पोल होगा, वो आपके सामने होगा। और मैं तो आपसे एक चीज और कहता हूं, जनता की जो भाषा है, अगर वो मुझे नहीं समझ में आता है कि कहां से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो 4-5 राज्यों में गया हूं और उनमें हर जगह पर मुझे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध देखने को मिला है। अब आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो भाई एक अच्छी बात है, आप लोग जानिए। वाह मोदी जी वाह। मैं ये कह रहा था कि यशवंत भाई से मैं बड़ी मेरी गुजारिश है कि हरियाणा में ये जो है किलो में मापते हैं और बंगाल में ये लोग लीटर में मापते हैं। 1% पे 8 सीटें हटा देते हैं और हमारी 2% ज्यादा है, उसमें भी 4-6 करते रहिए यशवंत भाई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर मुझे सही ध्यान है तो उसमें 1% का फर्क है जी। 1% का फर्क है। अच्छा, 1% वोट प्रतिशत के फर्क में जो सीटें दिखाई गई हैं जी, उससे लगता है कि बहुत सारी सीटों में ये माना गया है कि बहुत कम अंतर से फैसला हो रहा है, बहुत कम अंतर से फैसला हो रहा है। तो इस प्रकार का जब एग्जिट पोल निकल के आता है जिसमें केवल 1% का वोट का फर्क हो और सीटों में ज्यादा फर्क दिखाई पड़ रहा हो, इसका मतलब यह है कि बहुत सारी सीटें कम अंतर की ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, बिल्कुल उसका इंतजार सबको रहेगा। भाई दुबे साहब, एक और बड़े प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। राजपूत जी से, ये हमारा का क्या मतलब है वेस्ट बंगाल में जी? ब्लॉक का है, ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है, जैसे आप पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है पंजाब में भी। और मैं एक छोटी सी बात और कह देता हूं, आपका महाराष्ट्र का एग्जिट पोल मैं देख रहा हूं, एनडीए को आप 22 से 26 यानी 4 सीटों का आप अंतर दे रहे हैं और हमारी जो दे रहे हैं आप 23 से 25 दे रहे हैं, 2 सीटों के अंतर पर। ये कौन से एग्जिट पोल का तरीका है आपका कि भाई एक जगह पे आप 4 का मार्जिन उनको? बिल्कुल सुरेंद्र जी, यशवंत देशमुख साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। उनको दे दो आप। बिल्कुल, उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। परेशान कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है रागिनी। दिल्ली का भी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। दिल्ली में वो 36 का आंकड़ा था आम आदमी पार्टी कांग्रेस में, फिर भी कदम ताल की, पर 1 से 3 का ही आंकड़ा 7 में से, यानी कि 2 सीटें मान लीजिए। और बिहार में तो खेला हुआ नहीं। ये एग्जिट पोल में ही तो नहीं हुआ ना संदीप जी। देखिए, आप और हम 1 दशक से ज्यादा लंबे समय से एग्जिट पोल भी देख रहे हैं, प्रदेश के हों, देश के हों, ओपिनियन पोल भी देख रहे हैं, सब पे बहस करते रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट के बीच में बहुत सी बार, हमेशा नहीं कह रही हूँ, पर बहुत सी बार उतना फर्क हो जाता है जितना हाथी के खाने और दिखाने के दांत में हो जाता है। और इन्होंने कहा, प्रेम शुक्ला जी ने, कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल से बेहतर प्रदर्शन करती है नतीजों में। आप गलत हैं भाई साहब। मैं 2004 की बात करना चाहूंगी संदीप जी। बिल्कुल उसी तर्ज पे चुनाव हो रहा था। इंडिया शाइनिंग, फील गुड फैक्टर, यहाँ अच्छे दिन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास। तो जब जनता त्राहिमाम कर रही होती है ना, और आप नमक रगड़ते रहते हैं बड़े बड़े डायलॉग मार के, तो उलटबासी होती है। और इस चुनाव में वही उलटबासी हुई है। वोटर खामोश रहा है, इसीलिए वो आपके यानी कि पोलस्टर्स के और सिफोलॉजिस्ट के परिणामों में नतीजा निकल कर नहीं आया।
पर जो जनता की नब्ज टटोलने पर हमें पता चला है, देखिए सिफोलॉजिस्ट का अलग तरीका है, नेताओं का अलग तरीका होता है। नरेंद्र मोदी जी का भी तरीका हमने एक चरण से आखिरी चरण तक देख लिया कि कैसे बौखलाहट का मीटर बढ़ता रहा और गरिमा का मीटर घटता रहा। बात तो सही है। ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जो तो 4 जून कांग्रेस को का एग्जिट पोल्स को थर्मोमीटर खारिज है करने वाली राजनी। अच्छा सीधा ही बता, आप दिल्ली में कितनी जीत रही हैं अपने थर्मोमीटर के हिसाब से? कम से कम 5। और बिहार में? बिहार में 39 सीटें इनके गठबंधन के पास थी और जो हालत नीतीश बाबू की इन्होंने कर दी ना, वो ऐसे एक कमल का फूल लेकर साइड में खड़े होकर ऐसे एक रोड शो में घूम रहे थे। जितनी दयनीय स्थिति उनकी है उतनी ही दयनीय स्थिति उस गठबंधन की भी होने वाली है। 39 में से 9 भी गठबंधन बचा ले तो बहुत बड़ी बात। ये बढ़िया था गुरु। राजकुमार भाटी, आप अच्छी ताल ठोक रहे थे, कदम ताल भी करते दिखाई दिए, वोट परसेंटेज भी आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। एनडीए और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जोड़ दे 37%, तो ये 7% का ही अंतर है, पर सीटों में आप 16 के एवरेज फिगर पर ही अटकते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम अटकेंगे नहीं, हम अब भी ताल ठोक रहे हैं। और जब जो एग्जिट पोल जिसे जिता रहा, जब उसे इस पर विश्वास नहीं है तो हम क्यों विश्वास करें? अभी प्रेम शुक्ला जी ने साफ कह दिया कि जो रिजल्ट आएगा वो एग्जिट पोल से अलग होगा। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि उन्हें बहुत कम सीटें मिलेंगी इससे। अब एग्जिट पोल का जहां तक जो तरीका है संदीप जी, हम ये देखते हैं कि जब चैनलों पर डिबेट होती है तो एक आपके शो को छोड़ दें, 1-2 और शो छोड़ दें, लगभग सारे एंकर एक ही टॉपिक पर डेली डिबेट करते हैं। वो टॉपिक कहीं से तो आता होगा, कहीं से तो उन्हें बताया जाता होगा, वरना सबके दिमाग एक जैसे कैसे काम करते हैं कि आज हमें इसी टॉपिक पर डिबेट करनी है। पता है ना आप सबको, यही हम एग्जिट पोल में देख रहे हैं। सबके आंकड़े मिले जुले वही आ रहे हैं जो बीजेपी चाह रही है, जो बीजेपी की ओर से आंकड़े दिए गए, जो उन्होंने तो आंकड़े देने से अगर मैं आपकी इस कंस्पिरेसी थ्योरी को, इस तथाकथित षड्यंत्र को मान भी लूं, अरे भाई 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये खामखा की जश्न मनाने की क्या जरूरत है? और अपनी विश्वसनीयता कोई ताक पर क्यों रखेगा? नहीं, मैंने तो तर्क इसलिए दिया कि हमें क्यों विश्वास नहीं है इस एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल केवल एक टाइम पास करने का, मनोरंजन का तरीका है, ये कोई गंभीर विषय नहीं है। लेकिन भाटी साहब, राजकुमार भाटी साहब, मैं राजकुमार भाटी साहब को बड़ा गंभीर राजनेता मानता हूं और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो गंभीर विषय पर चर्चा के लिए नहीं आएंगे। आप चर्चा करने आए, विषय गंभीर है इसलिए आप चर्चा करने आए, ये बात मैं दावे के साथ संदीप कह सकता हूं। नहीं, वो आएंगे जी, अभी इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं। हाँ। भाई बीजेपी वाले अगर यही नतीजे इंडिया के फेवर में आते तो प्रेम शुक्ला ये भाषा नहीं बोलते, तो ये तो हम 4 तारीख तक इंतजार करेंगे। हर कोई अपने मीन में निकालेगा, आंकड़े अपनी सुविधा के अनुसार से उसका विश्लेषण होगा। यशवंत जी आपसे कौन सवाल? मेरा सवाल नहीं, इनकी धड़कनें बढ़ी रहती है और आते ही धड़कनें नहीं, फेवरेट फ्लिपिंग बहुत हो जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो केवल ये कहना है, क्योंकि एबीपी सी वोटर ये कोई 5 साल में एक बार एग्जिट पोल लेके आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। हम साल के 365 दिन हमारे सी वोटर में 250 के आसपास जो मेरे सहयोगी हैं, पिछले 2 महीने में 4 लाख से ज्यादा उन्होंने साक्षात्कार किए हैं इस देश में। 4 लाख साक्षात्कार, ये मजाक नहीं होता।